Hello, viewers. वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज शीना. राधे राधे आप सभी को. आप सभी अच्छे होंगे. होप यू विल बी डूइंग वेल. एंड आज की जो रीडिंग है वो है मूलांक 4 के लिए 2026 का ईयर कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, कैसे आप अपने काम को आगे बढ़ाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज आएगी, क्या लैक्स ऑफ रहेंगे, ये सब कुछ हम चेक करेंगे इस वीडियो में. आप प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं. एंड प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं अगर आपको कुछ नई वीडियोस चाहिए हो. और अगर आपको अंत तक मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें. एंड आपको ये एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं सब्सक्राइब तो करना ही होगा, तो ही आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाएंगे. मूलांक 4 के लिए क्या गाइडेंस रहेगा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग्स. मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा 2026 का ईयर, क्या गाइडेंस है. मैं यूज़ करने वाली हूँ कुछ टैरो कार्ड्स, कुछ ऑरेकल डेक, कुछ डिवाइन अबेंडेंस कार्ड, एंजल कार्ड्स एंड सम अदर डेक ऑल्सो. ऑलराइट, सो प्लीज़ मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे. एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, तो ही आप इस रीडिंग्स के साथ रेजोनेट कर पाएंगे. थैंक यू. एंड क्या रहेगा. ओके, यहाँ पे मुझे एक कार्ड आया है आपके लिए. दिस इज़ अ पेज ऑफ कप कार्ड. क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी, इंट्यूटिव मैसेज, क्यूरियोसिटी. यहाँ पे ना मुझे आप ना एक कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं. सो यू विल बी गेटिंग अ गुड चांस. आपका नंबर जो वैसे तो कहा जाता है राहु का नंबर है, बट राहु विल बी डू गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटीज नाउ. राहु इज इन पॉजिटिव फॉर्म नाउ. अभी ना वो उल्टी चाल नहीं चल रहा, मतलब वो थोड़ा सा साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं. शनि जी के साथ में ना अब वो साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं. यहाँ पे ना आपको कुछ सरप्राइज मिल सकते हैं, कुछ नया प्यार, नए रिश्ते में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. और आपके कुछ मैसेजेस आपको नज़र आते हुए मिलते ही रहते हैं, मिलते नज़र आएंगे आपको. यहाँ पे मुझे वाटर की एनर्जी है, द अर्थ एलिमेंट है. यहाँ पे आप एक तरीके से कुछ नया क्रिएटिव करते हुए नज़र आएंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा ही प्यार होगा उस चीज़ से, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है. आप अपने वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे. एंड देयर विल बी ऑल्सो टीम वर्क. आपके साथ आप जिस भी टीम के साथ में जाएंगे काम करते हुए नज़र आएंगे, मुझे टीम के साथ काम करते हुए नज़र आएंगे. आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी होती हुई नज़र आ रही है. आपका वर्कलोड कम होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सारा डिवाइडेड हो जाएगा. और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो साइन है, मून साइन है, वो सेकेंड डिकेन जो है वो कैप्रिकॉन में होगा और असाइंडेड होगा. यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस है कि ट्रिप्लिसिटी, एक्सप्रेशन, एक्सपांशन ऑफ द आइडियाज, ग्रोथ एंड फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन. देखिए, आप ना अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक आप कैसे कुछ नया पा पाएंगे. देखिए, यहाँ पे आपको यही गाइडेंस है कि यू शेयर योर थॉट्स विद द पीपल्स, विथ योर टीम मेंबर्स, देन ओनली यू विल एबल टू अचीव समथिंग. लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपको अपने थॉट्स को बार बार थॉट प्रोसेसिंग चालू भी रखनी चाहिए, लोगों से आइडियाज़ लेने भी चाहिए और लोगों को आइडियाज़ देते भी रहना चाहिए. देन यू विल एबल टू बिल्ड अप समथिंग न्यू. ये यहाँ पे गाइडेंस है. एंड देन हम और चेक कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका 2026, क्या गाइडेंस है. ओके, देयर इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी. यू विल बी इन क्लैरिटी मोड. कुछ नया एक आइडिया जो है ना, यू विल बी सक्सीड इन दैट. ऑलराइट. एंड यहाँ पे आपका थोड़ा सा मन भी जो है ना वो शांत होता नज़र आ रहा है, क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे. ठीक है. पायनियर लीडिंग अल्फा डोमिनेंस एंड एम्बिशियस ओरिजिनलिटी. यहाँ पे आपको आप अपनी ओरिजिनलिटी को शो करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे. जो आपकी क्रिएटिव माइंड है ना वो है. कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट यस की एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है. अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ढूंढ रहे थे, रिलेशनशिप्स का अगर आप कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे थे, तो यस, वहाँ पे आपकी रिलेशनशिप वाइज में कहूँ तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी नज़र आ जाएगी. आपको अपने पार्टनर के साथ में क्लैरिटी नज़र आते हुए मुझे दिख रही है यहाँ पे. और रिलेशनशिप्स भी थोड़े से क्लियर होंगे. आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हुए नज़र आएंगे क्लियरली. कोई भी डाउट नहीं रखेंगे अपने माइंड में.
आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। एंड व्हाट अदर एनर्जीज वी कैन शफल आउट हियर, क्या है आपके लिए? ओके, द मून। अब यहाँ पे ना आपका थोड़ा सा इमोशंस जो है ना अप एंड डाउन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ना आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बार बार ट्रैप हो। आप थोड़ी थोड़ी देर में आपके जो माइंड सेट है ना वो थोड़ी थोड़ी देर में चेंजेस होते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा मून डाउन रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट सन की एनर्जी है सो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। बट यस, सम ऑफ द टाइम जैसे पूर्णिमा का समय आया या तो फिर अमावस्या का समय आया, उसके 2-3 दिन पहले जो टाइमिंग होता है ना 13-14, दैट इज 13-14 इज पूर्णिमा डे एंड अदर इट इज़ 13-14 और अमावस्या। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना हमारी जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई एंड लो उसमें पाथ में वो चली जाती है। सो देयर काइंड बी ऑफ समटाइम्स की हो सकता है आपकी मून की एनर्जी रहे। तो इसके लिए ना एक आप ये कर सकते हैं कि आप यू ड्रिंक सो मच ऑफ वाटर एंड आप पानी पीजिए ज़्यादा, एंड आप ज़्यादा किसी पे विश्वास ना करें। एक और चीज़ यहाँ पे भी मेरी ये भी कहने की चीज़ है कि आप ज़्यादा किसी पे विश्वास भी ना करें कि हाँ अपॉर्चुनिटी मैंने दे दी। आप इनमैच्योर ना रहे, मेरा ये कहना है कि आप इनमैच्योर ना रहे उस टीम के अंदर, अपना पोटेंशियल दिखाए, अपने पूरा कंफर्ट के साथ में काम करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी तेज है, सो यू बिलीव इन दैट थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मुझे कहीं प्लानिंग्स नज़र आते हुए दिख रही है। यू वोट कहीं पे आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, मे बी आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ द कंट्री यू वुड बी ट्रैवलिंग। यहाँ पे मुझे ये कार्ड नज़र आता हुआ दिख रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच विल कम टू योर डेस्टिनी। और हो सकता है कि आप अपने डेस्टिनी के करीब हो, आप किसी टीम के साथ कहीं बाहर भी होते हुए नज़र आ रहे, जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं प्रोग्रेस हो सकता है। दैट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इट्स हैपनिंग हियर। ऑलराइट, देन फिर हम एंजल्स से गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई घर भी चेंज करें, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो फायर का एलिमेंट है कहीं जहाँ पे ना मे बी ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे येलो जोन ज़्यादा हो ना, उस नियर बाय आपका वहाँ वाटर या फिर ऐसे समथिंग के घर में आपका आपके आसपास घर हो सकता है, या फिर कोई टेम्पल के आसपास आप घर लेंगे, या फिर आपकी जो प्लेस ऑफ वर्क होगी वो ऐसे कुछ जगह पे हो सकती है। पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है। सो this kind of opportunities you will be placing in your 2026। एंड हम चेक कर लेते हैं कि एंजल्स आपके साथ क्या कहना चाह रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मूलांक 4 के लिए, साइकिल नंबर 4 के लिए, जिनका भी साइकिल नंबर 4 है, मूलांक 4 है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, मेरे पास एक कार्ड आया है। ओके, सो यू आर रेडी। यहाँ पर मुझे 2 कार्ड आए हैं, यस और द रेडी का कार्ड। सी आप ना अगर इफ़ यू आर इन प्लानिंग समथिंग फॉर गोइंग आउटसाइड इंडिया और फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी और समथिंग, सो द आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स इज, द एंजल सेज यस शी इज़ विथ यू एंड यू आर रेडी। यहाँ पे मुझे वो कह रहे हैं कि अब आप तैयार हो, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट आप करते रहिएगा ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में आप काम कर पाए। सो इट्स अ यस कार्ड एंड द एंजल्स आर सेइंग यस यू आर रेडी। आप अपने टीम के साथ में आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके प्लान्स हैं वो सक्सेस होंगे। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू आर प्लानिंग समथिंग टू टेक अ होम और आप कहीं पे कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो यस दिस आंसर ऑफ यस। आप राहु जो है ना वो ट्रैवल भी, राहु और केतु जो है ना वो ट्रैवल भी करवाते हैं। आप घर से भी काम नज़र करते हुए नज़र आएंगे, कुछ लोगों का घर से भी काम होगा। और हो सकता है कि आप कुछ एनर्जीज दोनों एक देखो, वैसे तो असेंडेंट में रहते हैं राहु और केतु। सो मैं यहाँ पे ना ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे नज़र आते हुए दिख रही है। सो यू विल बी गोइंग आउटसाइड, ओवरसीज प्लान्स बन सकते हैं आपके, कहीं घूमने जाने के प्लान, या तो फिर आप कहीं घर चेंज का तो श्योरली है कि यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे मूलांक 4 के लिए। ऑलराइट, ये रहा आपका एंजल गाइडेंस। देन हम चेक कर लेते हैं डिवाइन अबेंडेंस के थ्रू आपके लिए क्या कार्ड्स है, क्या है डिवाइन अबेंडेंस के लिए।
से आपको क्या एनर्जी मिल रही है, क्या कार्ड है, मूलांक 4 के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ऑल राइट, तो ग्रीफ, tears are what happen when the eyes and the heart melt। देखिए, see, it's like for grief I understand about this card is that your आपका जो हार्ट है ना, योर हार्ट, योर दिल है जो आपका दिल है वो बहुत मासूम सा है। आप बहुत ज़्यादा फेथफुल हो, मतलब हर किसी पे भरोसा जल्दी कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे ना यही गाइडेंस है आपको कि यू डोंट फेथ ऑन एवरीवन, ब्रेक आउट योर हार्ट मेल्ट। यहाँ पे ना टीयर्स आर व्हाट हैपन व्हेन द आईज इन द हार्ट मेल्ट। आप ना अपने आप को थोड़ा सा ना कंट्रोल करके रखें, यू बी विथ योर इमोशंस, क्योंकि आपकी मून वाली एनर्जीज है, तो लाइक इमोशंस को ना थोड़ा बैलेंस आप करते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा इमोशंस के साथ आप मेडिटेशंस कर सकते हैं, सोल मेडिटेशंस कर सकते हैं, मॉर्निंग में जल्दी उठे एंड यू शुड एक्सरसाइज, यू शुड डू सम योगा, कुछ एक्टिविटीज़ करें जिनसे ना आपका जो माइंड और जो हार्ट है ना वो वर्किंग में रहे। ब्लड प्रेशर, बीपी या फिर हेल्थ की जो आप तेल वाला ज़्यादा ना खाए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाए, क्योंकि जो राहु है ना वो कहीं ना गैस होता है, एयर एलिमेंट होता है। तो अगर आप बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो गर्म होती है, जो ख़राब होती है आपके पेट के लिए, तो अगर आप वो कंज्यूम करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा ही होगा। आपकी बॉडी रिजोनेट नहीं करेगी तो आप अपनी टीम के साथ इतना परफॉर्म करते हुए नहीं नज़र आ पाएंगे। सो यस, द कार्ड इज सेइंग दैट ग्रिफ, आप अपना हार्ट का बहुत ध्यान रखें। यहाँ पे ये गाइडेंस है, अपना दिल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और क्या गाइडेंस है प्लीज़ बताएं। ऑलराइट, योर पाथ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और कार्ड आया है, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर प्लान्स फॉर फार बियॉन्ड दैट आई कैन सी थ्रू माई फियर एंड इल्यूजन्स। देखिए, अब आप ना गॉड के ऊपर सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं अपने प्लान्स को। यहाँ पे जब जा रहे हैं आप बाहर तो आप मतलब एक इल्यूजन वर्ल्ड में तो आप ऑलरेडी है ही, राहु वाली एनर्जी में तो है ही आप। तो आपके प्लान है ना, आप गॉड को सौंपते हुए नजर आएंगे। यू विल बी ट्रस्टिंग गॉड, यू कैन प्रे टू द गॉड एंड यू कैन ट्रस्ट देयर। ओके, एंड आपको किस गॉड को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए, ये भी मेरे पास ऑरेकल डेक है एक। दिस इज़ समथिंग वेरी क्रिएटिव एंड गुड। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि आपको कौन से लॉर्ड को प्रे करना चाहिए 2026 में। मूलांक 4 को कौन से लॉर्ड को प्रे करना चाहिए, प्लीज़ गाइड करें। आई एम सॉरी, फिर से हम शफल कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जीज हाई थी। कौन से लॉर्ड को प्रे करना चाहिए मूलांक 4 को। ऑल राइट, मेरे पास एक तो तारा माँ का कार्ड आया है। ऑलराइट, एक तारा माँ को आप चैंट कर सकते हैं, ओम तारे तुतारे तुरे सोहा। दिस इज़ अ कंपेशन एंड गाइडेंस प्रोटेक्शन कार्ड। एंड आप लक्ष्मी जी को पूजिए, गॉडेसेस लक्ष्मी, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस एंड ब्यूटी फॉर्चून। देखिए, आप यहाँ पे ना आपको लक्ष्मी जी हर चीज़ तरीके से हेल्प कर सकती है। यहाँ पे यू वुड बी हैव लिसन वैभव लक्ष्मी व्रत, दैट इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे ना वो कथा आप सुनिएगा कभी जब भी आपको समय मिले। वो ना हर तरीके से लक्ष्मी जी आपको हेल्प करेंगी, चाहे वो आपका परिवार हो, या फिर आपको लड़की नहीं मिल रही हो, या फिर आपका रिश्ता नहीं पक्का हो रहा हो, या फिर कोई सी चीज़ चोरी हो गई हो, जो चीज़ नहीं मिल पा रही है, या फिर आप स्टेबिलिटी नहीं लेके आ पा रहे हैं। सो सी लक्ष्मी जी विल हेल्प यू आउट एंड तारा माँ विल बी प्रोटेक्टिंग यू। जब कभी समय मिले यू कैन टेक प्रोटेक्शन फ्रॉम तारा माँ। ओम तारे तुरे सोहा का आप बार बार चैंट कीजिए। ये एक मंत्र चैंटा है जो आपको चैंट करना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको स्टोन साथ में रखना चाहिए, वो है टॉर्काइज का या फिर मल्चाइट का जो स्टोन है वो आपको साथ में रखना चाहिए। दूसरा, महालक्ष्मी जी के लिए आप जो स्टोन रखेंगे वो है ग्रीन एबी, पायराइट या सिट्रिन। देखिए, आप ना 3 तरह के स्टोन्स आते हैं, वो आप रख सकते हैं, या फिर आप ग्रीन एबी का स्टोन रख सकते हैं, या फिर पायराइट आप स्टोन आने लगा, यू वुड बी लिसनिंग, पायराइट का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है लोगों का। सो यू कैन हैंग इट
or either you can take it in a stone form and keep it at your place wherever you're working or at your home. एंड सिट्रिन जो एक मुझे ऐसा लगा सिट्रिन जो कार्ड जो होता है ना, मैंने पहना है ऐसा, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस करेगा, आपके इमोशंस को बैलेंस रखता है ये. सो यू डू वेयर इट और अदर यू टेक अर एज एन स्टोन एंड कीप इट एट योर प्लेस और इन योर पॉकेट. जब भी आप कहीं जाए, कुछ भी मीटिंग्स है, मीटिंग इन्वॉर्मेंट्स के लिए जाए, तो आप यू डू दिस थिंग्स. ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है. ओके, ऑल राइट. सो मैं अपनी रीडिंग्स के साथ एक और में यहाँ पे ना, ये आपके लिए स्टोन्स के लिए होगा. और हाँ, अब आप ये भी मैं चेक कर लेती हूँ कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा. पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रोमांटिक एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि आपके पार्टनर मूलांक 4 के लिए आप उनके पार्टनर्स के साथ कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, अगर वो मैरिड है या फिर उनके पार्टनर्स है. सो कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स जिनका भी मूलांक 4 है, प्लीज़ गाइड करें. ऑल राइट, दिस कुड बी द वन. यू आर ऑलरेडी मेट रोमांटिक पार्टनर्स यू सीक. ऑल राइट, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आप ऑलरेडी मिले हुए हो एंड एंजल्स आपको कह रही है कि यू वुड बी ऑलरेडी मेट विद दैट पार्टनर और आप उनके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बॉन्ड करते हुए नज़र आएंगे. और क्या गाइडेंस है, और क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड करें मूलांक 4 के लिए. उनके पार्टनर कैसे रहने वाले, उनके साथ में उनको किस तरीके का पार्टनर मिलेगा अगर वो नई रिलेशनशिप में जाएंगे तो. देखिए यहाँ पे ना चेक कर लेते हैं, वेट करिए प्लीज़. कनेक्ट टू द एनर्जी ऑफ मूलांक 4. मूलांक 4 के लिए कैसा है. ओके, डिसेप्शंस. समवन इज़ वेयरिंग फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. हो सकता है कि अगर आप कोई इनमेच्योर रिलेशनशिप में हो तो प्लीज़ आप चेक कर लेना एक बार अपने रिलेशनशिप्स के, उनके साथ कम्युनिकेट करें, उनके साथ बातचीत बनाए रखें. एंड समवन हो सकता है आपकी चीटिंग, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन आपकी रिलेशनशिप को ख़राब करता मैं यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका ना जो मून है ना वो थोड़ा सा वीक हो सकता है. तो आप प्लीज़ अपने पार्टनर के ऊपर पर पूरा फेथ रखें, ट्रस्ट रखें एंड कोई थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में ना आने दे. ये एडवाइस है मेरी, क्योंकि हो सकता है कोई आपको अलग करने की कोशिश करे अपने पार्टनर के साथ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी मेटेड विथ योर पार्टनर. आप एक रोमांटिक पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आप काफ़ी रोमांटिक और कंफर्ट जोन में रहे. एंजल्स आपके साथ में है हमेशा. सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. बट येस, थर्ड पर्सन, कोई भी थर्ड पार्टी के साथ अपना कोई भी कनेक्शंस ना बनाए, अपने कनेक्शंस को उनके साथ शेयर ना करें, अपने रिलेशनशिप्स को. अगर आप नए रिलेशनशिप्स में जाने वाले हैं तो कोई भी बंदे के ऊपर ट्रस्ट ना करें अपने पार्टनर के अलावा. ये यहाँ पे गाइडेंस है. आप स्टोन्स पहनिए ताकि आपका हर चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट होगा. ये है मेरे लिए. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच. आप मेरे साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे, थैंक यू सो मच. मूलांक 4 ये आपकी रीडिंग्स हुई. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें. अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स करानी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और आइदर यू कैन गो ऑन द इंस्टाग्राम पेज एंड यू कैन फॉलो देयर एंड DM मी. आई डू करियर रीडिंग्स, बिजनेस रीडिंग्स, रिलेशनशिप गाइडेंस एंड रेमेडीज़ भी मैं देती हूँ, जिससे आप जो चाह रहे हैं वो आप कर पाए या फिर आप वो आपको मिल जाए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑलराइट, थैंक यू. राधे राधे आप सभी को.